देखिए, जो सबसे पहली चीज है, एक सेकंड। यस, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, ठीक है। इसके पहले हमने 7 प्रकार के जो एडवर्ब क्लास क्लास क्लॉज देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है? ये थ्रू, ठीक है, दो या एल्दो या इवन इफ, ये 3 मेजर हैं जिनके द्वारा जो है आप इनका यूज पाते हैं, ठीक है। अब आप आगे एग्जांपल्स देखें। दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यानी यद्यपि मैं पुअर हूं लेकिन मैं ऑनेस्ट हूं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दें, ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन या फिर कंसेशन है, कंसेशन का मतलब आप यहाँ पे क्या समझते हो? ठीक है, नो, आई डोंट थिंक दैट आई एम नॉट ऑडिबल टू एनीवन। क्लियरली देख लो भाई, सबको ऑडिबल, रितेश फिर से चेक करो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आप सभी को, ये कंसेशन का मतलब क्या होता है। तो कंसेशन का मतलब कंप्रोमाइज होता है। एक वर्ड याद रखना, कंप्रोमाइज, मतलब एक बीच की रास्ते की बात होती है। मतलब इस तरह की बात हो कि बीच के रास्ता आपको दिखाई दे, या किसी सपोजिशन की बात हो, तो वहां पे आप इस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा, दो आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यानी मैं गरीब हूं लेकिन ऑनेस्ट हूं। मतलब गरीब होना माना जाता है कि गरीब व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट, लेकिन मैं एक कंप्रोमाइज की बात हो रही है, गरीब तो हूं लेकिन ऑनेस्ट, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो इस प्रकार के कंजंक्शन यूज होंगे। दो द हेवेंस फॉल जस्टिस मस्ट बी डन, ठीक है, चाहे जो हो जाए लेकिन जस्टिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। दो ही स्लेम स्ले मी एट विल आई लव हिम, स्ले मतलब आप सभी को पता है ना, मार देना जान से, ठीक है, गर्दन उड़ा देना तलवार। तो यद्यपि वो मुझे स्ले कर दे, मुझे मार दे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, उससे प्यार करूंगा। तो एट भी आ गया, यहाँ पे एट भी आ रहा। तो ये क्या करता है जी, जब आप कंसेशन यानी सपोजिशन या कंप्रोमाइज की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको इन कंजंक्शन का यूज करना होता है। He said sail though the storm threatened, ठीक है। यद्यपि स्टॉर्म जो है चल रहा था बहुत तेजी से, मतलब ये मैसेज आया था कि भैया स्टॉर्म आने वाला है, ऐसा लग रहा था स्टॉर्म आ रहा है, उसके बावजूद भी वो क्या कर दिया, उसने सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये सारा आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अब आगे ध्यान दो, इवन इफ इट रेन्स, चाहे वर्षा क्यों ना होती रहे, आई शैल कम, मैं आऊंगा। इवन इफ शी इज ओल्ड ही इज एबल टू इज ओल्ड ही इज एबल टू डू अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, ठीक है। ये ध्यान देना, ये आप अन्य समयोगे का जो नावल है उस पर सेट कर लीजिए, द ओल्ड मैन एंड सी, ठीक है। तो यद्यपि वो क्या है, चाहे वो क्या हो, ओल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा वर्क जो है करने को कर सकता है, ठीक है, वो करने में सक्षम है। तो ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और तेजी से आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स बताएं भी, जल्दी से एक एक एग्जाम्पल कम से कम बताएं, आज हमें बहुत प्रैक्टिस करना है। तो जल्दी से बस एक एक एग्जाम्पल आप लोग दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मेरे पास जो मोबाइल है उसमें मैं आप लोग की चैट भी नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से फास्ट। एम आई ऑडिबल? अगर मैं ऑडिबल, देखिए एक बात समझिए, आप लोग क्लास करते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं। मैं चाहता हूँ आप 1 घंटे मेरे साथ जब क्लास करें तो उस दौरान 100% एक्टिव रहें, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अगर आप लापरवाही करना चाह रहे हैं तो फिर आप बताइए, मैं पढ़ाना बंद कर दूं। ठीक है, अगर मेरी क्लास चल रही है तो उस दौरान मेरी आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने आप को फ्री रखें, कोशिश करें, ठीक है। सारे लोग, अगर एक दो लोग को हो सकता है कि काम पड़ जाए, लेकिन बाकी लोग प्रयास करें। दिव्या का जवाब आया है, दो द चैरियट मूव्स, ठीक है, पेट्रोलिंग मस्ट बी डन, ओके, यस, बहुत अच्छा। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग दो ही रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, ओके, ठीक है। तो आप देखो सिचुएशन एकदम क्लियर है, ठीक है। और लोग भी प्रयास करिए, सभी को प्रयास करना है। अच्छा, मैं ये रीड इसलिए कर रहा हूँ कि जो आप चैट में लिख रहे हो ना, सच्चाई ये है कि ये जब रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी तो उस रिकॉर्डिंग में आपका चैट नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप लोग जो भी लिख के भेजोगे वो मैं पढ़ूंगा जरूर, अगर मैं ना पढ़ूं तो मुझे जरूर बोल देना कि सर हमारा पढ़ दीजिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में तभी आएगा जब मैं पढ़ूंगा, बाकी जो चैट आपको दिखेगा ही नहीं, है ना। अभी बस आपको दिख रहा होगा।
और लोग भी प्रयास करिए, सभी को प्रयास करना है, तभी आप बेहतरीन सीखेंगे। अगर प्रयास करने से पीछे हटेंगे तो फिर आपको इवन इफ यू डिनाई आई शैल हेल्प यू इन नीड। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज जो है 52 पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आप सभी के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे से करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लें कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज, आपको एडवर्ब क्लॉज पिक करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में। और क्या करना है, टेल द काइंड ऑफ ईच क्लॉज, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो हर क्लॉज है वो किस प्रकार का है। तो अभी आप लोगों ने ऊपर 8 प्रकार के क्लास देखे हैं ना, ठीक है, 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लास। तो आपने जो 8 प्रकार के एडवर्ब क्लास पढ़े हैं उसी के बारे में बताना है कि भैया आप सबसे पहले तो इसमें क्लास पकड़ो और फिर उसके बाद बताओ कि भैया ये किस प्रकार का क्लास है, ठीक है। और ये भी बताइए कि ये किस वर्ड को मॉडिफाई करता है, जो क्लास है ये किस वर्ड को मॉडिफाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, ये पूछ रहा है कि मेन क्लास, जो मेन क्लास है वो किस वर्ड को मॉडिफाई करता है, ये बताना है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये नंदिनी का मैं मैसेज पढ़ के रहा हूँ, नंदिनी ने क्या जवाब दिया है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है। नंदिनी का है, दो आई एम बिजी एट आई विल बी अटेंशन ऑन माई स्टूडियो। अरे वाह, बहुत अच्छा। चलिए आगे। गुलाब चंद जी का है, एल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट टू माय स्कूल। बहुत अच्छा, मतलब एक कंप्रोमाइज की बात हो रही है। फिर उसके बाद कंचन, दो ही रिच इट आई, अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और इन सेंटेंसेस को देखते हैं जो आपके सिलेबस में है अभी, जो आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भैया, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले आप इसमें पकड़ो, पहले तो क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव आवर एनिमीज। तो यहाँ पे जो एज वी फॉरगिव आवर एनिमीज है, ये आपका क्या होगा, बहुत अच्छा दिखा। तो ये क्या होगा जी, ये एडवर्ब क्लॉज है सबसे पहले से। अब आपसे पूछा जाए, ये बताओ ये कौन सा क्लास है, कौन सा टाइप है, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है। बहुत अच्छा। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये भी आपको बताना है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एक्चुअली ध्यान देना, ये मेन क्लास का फॉरगिव अस एज वी फॉरगिव आवर एनिमीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इट क्वालिफाइज, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, फॉरगिव को क्वालिफाई कर रहा है। बहुत अच्छी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। वी सो सो दैट वी मेरी, ठीक है, हम बोते हैं ताकि हम उसे काट सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरे वाले में क्या करोगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे एडवर्ब क्लास क्या है जी, तो सो दैट वी मेरी, ये आपका एडवर्ब क्लास है। अब ये जो सो दैट वी मे रीप है, ये एडवर्ब क्लास है। और कौन सा एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास ऑफ। बहुत अच्छा। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सो वर्ड को मॉडिफाई कर, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन आप सभी लोग मन से करना भी, कोई हड़बड़ी नहीं। और कहीं से कोई नकल करने की कोशिश मत करना, पूरा दिमाग लगाइए, पूरी कोशिश करिए। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं इसमें। तीसरा आइए, he did it as I told him, उसने वैसा किया जैसा मैंने उससे बोला। he did it, उसने किया जैसा मैंने उससे बोला। तो यहाँ पे क्या होगा, as I told him, ये क्या हो गया जी, बहुत सही, ये आपका है। अब ये कैसा है जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोग भी बोल रहे हैं कि एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है, एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि ये बता रहा है उसने कैसा किया, ठीक है। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से किसको क्वालिफाई करेगा, डिड वर्ब को, ठीक है, डिड वर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई कुडंट बी एंग्री विद हिम इफ आई ट्राइड, ठीक है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी एंग्री नहीं होऊंगा यदि नहीं हुआ होता, यदि उसने ट्राई किया होता। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा जी, इफ आई ट्राइड, ये आपका हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, ये कंडीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी, कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात हो रही है। यदि उसने ऐसा किया होता तो कंडीशन की बात हुई। अब ये किसको कंडीशन की बात कर रहा है, किसको भी, तो यहाँ पे ध्यान देना, कुडंट बी एंग्री, तो कुडंट बी की बात हो रही है, ठीक है, कुडंट बी, ठीक है।
तो अब इसमें जो है बहुत ज्यादा आप लोग वर्ब पे मत ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। तो अभी आप ना सिर्फ आप लोग इस क्वेश्चन को इतना ही समझो कि आपको बस ये काम करना है, क्योंकि इससे टाइम बहुत लग जाएगा। आप सिर्फ क्लास को पहचानिए, और क्लास को पहले पहचानिए और बताइए कौन सा क्लास है, और ये छोड़ दो कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो भी एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आप नेक्स्ट आ जाइए। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और यहाँ पे 5वें नंबर पे आइए, और ये बताइए इसमें क्या है जी। तो एज वी वर सेटिंग आउट, एज वी वर सेटिंग आउट, अब यहाँ पे भैया कौन सा ये क्लॉज है, आप लोग जल्दी से बता देंगे। ही अराइव्ड एज वी वर सेटिंग आउट। ठीक है, तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है जी, टाइम की बात हो रही है कि वह तब आया जब हम जाने वाले। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। if this story were false, यदि ये स्टोरी फॉल्स हो तो what should you do। अब ये देखो बहुत अच्छा है। ये क्या है, ये अगर आप ध्यान दें, जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यदि ध्यान दें, 6 नंबर की बात करें तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। ठीक है, 7 नंबर पे आते हैं। इट इज 10 hours सिंस आई हैड नथिंग टू ईट। 10 hours हो चुके हैं तब से जब तक मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं, मतलब 10 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो अब बताइए जी 7th नंबर में क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है जी, ये टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये टाइम की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आई मेक फ्रेंड्स वेयर एवर आई गो, मैं फ्रेंड्स बनाता हूँ जहां कहीं भी मैं जाता हूँ। तो अब सीधी सी बात है, जहां कहीं भी, इसका मतलब एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस की बात। आगे बढ़ो। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएं। इन रोम वी मस्ट डू एज द रोमन्स, सिंपल सी बात है, एज की बात आएगी, मैनर की बात आएगी, मैनर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। इफ आई वर यू, अब देखो सीधे इफ आई, इफ वाले में तो सोचना ही नहीं है। क्या हो गया जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, सिंपल सी बात। 11 नंबर पे आओ जी। द जनरल वाज एज गुड एज हिज वर्ड, जनरल उतना ही अच्छा था जितना कि उसके वर्ड थे। ठीक है, तो भैया तो बात यहाँ पे 11 नंबर पे जब आप आएंगे तो 11 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, कंडीशन की बात हो रही है। सोचिए 11 नंबर में क्या हो रहा है, कंडीशन की बात हो रही है कि क्या बात हो रही है। और ध्यान दीजिए, सोचिए, हड़बड़ी नहीं करनी है। 11 नंबर पे जाएं। क्या एज से आप पहचान लेते हैं कि एज से केवल मैनर होगा। अनुपमा एकदम सही बता रही हैं, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री की बात हो रही है। देखो, एज गुड एज, उतना ही अच्छा था जितना कि उसके वर्ड थे। तो यानी यहाँ डिग्री की बात हो रही है, कितनी मात्रा में। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री है। बहुत माई साइट इज एज कीन एज योर्स, मेरी साइट उतनी ही कीन है, उतनी ही तीक्ष्ण है जितनी की तुम्हारी है। बहुत आसान है, आप सभी समझ सकते हैं कि 12वां नंबर भी क्या हो जाएगा जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब आगे आइए 13 नंबर पे आइए। सम सीड्स फेल वेयर द देयर वाज नो अर्थ। अब आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे भैया, वेयर, वेयर आ गया, वेयर आता है तो सीधी सी बात है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। 14 नंबर पे आते हैं। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, बहुत अच्छा है 14 नंबर। क्योंकि तुम ऐसा कहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रीजन की बात हो गई, रीजन की बात हो गई, तुम ऐसा कहते हो इसलिए। स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ, ठीक है, यदि तुम अपने लाइफ को वैल्यू देते हो तो वहीं खड़े हो। ये भी 15 नंबर में क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो। यानी कंडीशन की बात हो रही, कंडीशन। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना, समझना है फिर बोलना है। 16 नंबर पे जाओ। ही लेबर सो दैट ही मे बिकम रिच, देखो ध्यान दो, वह परिश्रम करता है ताकि वह रिच हो सके। तो अब की बार क्या हो गया जी, 16 नंबर में अब की बार फिर जो है पर्पज की बात, कॉन्सिक्वेंस भी है, पर्पज भी है, अब दोनों है। वह परिश्रम करता है ताकि वो रिच हो सके, तो रीजन, परिश्रम करने का रीजन है, और कॉन्सिक्वेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये पर्पज वाले में इसको डालिए। चलिए 17 नंबर पे जाइए जी। ही लॉस्ट मोर देन, ठीक है, ही कुड अफोर्ड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसको कोशिश करिए जी। 17 नंबर में क्या होगा, एनीवन। देखो यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, पहली बात तो कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन में भी दो प्रकार के, एक माइनर होता है, एक डिग्री होता है। तो अब आप ध्यान दो, ही लॉस्ट मोर देन ही कुड अफोर्ड,
मतलब एक कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन डिग्री की बात हो रही है। जितना कुछ अफोर्ड कर सकता था उसने ज्यादा उसने खो दिया, ये डिग्री की बात हो रही है। बहुत अच्छा। 18 नंबर आ जाए। इट इज सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड। ये इतना सिंपल है कि चाइल्ड इसे समझ सकता है, बहुत अच्छा है। तो 18 नंबर ध्यान दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है तो समझ सकता है, तो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। ये कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है। आगे, ही केप्ट ऑन राइटिंग एज दो देखो, एज दो ही डिड नॉट हियर। अब ध्यान दो, वह लिखता रहा यद्यपि, ठीक है, जैसे वो उसने सुना ना। तो 19 नंबर यहाँ पे क्या होगा, जैसे उसने सुना ना। तो ये एज दो, एज इफ, ये सब क्या होता है, जानो मानो, मैनर की बात होती है। वह ऐसे चलता है जैसे कि अंग्रेज हो, ऐसे बोलता है जैसे अंग्रेज हो, तो मैनर, मैनर एज दो एज इफ मैनर, ठीक है। बॉय एज ही वाज, लड़का वो था, ही वाज चूजन की, ठीक है, ठीक है। चाहे वो लड़का ही था, लेकिन क्या हुआ, उसे राजा चुना गया। 20वां नंबर, जल्दी से बताएं जी क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यद्यपि वो लड़का था, अब ये वो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है। बॉयज एज ही वाज, एज को देख के आपके मन में थोड़ा मैनर आता है, लेकिन नहीं, यहाँ कहना चाहता है कि बॉयज ही वाज, मतलब यहाँ कहने का चाहे वो लड़का ही क्यों ना था, लेकिन उसे राजा बनाया गया। तो कंप्रोमाइज की बात, और जब कंप्रोमाइज की बात होगी तो क्या होगा जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन, ठीक है। तो याद रखना सबसे लास्ट वाला कंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दें, तो सब, ही राइड्स एज अ काउ बॉय राइड्स, ठीक है, वह ऐसे राइड करता है जैसे काउ बॉय। तो अब यहाँ पे मैनर की बात होगी, एकदम क्लियर, तो ये मैनर की बात। 22 नंबर पे चलते हैं। मैं बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ, सही हूँ ना, ऐसे ही चलू ना, क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं, क्या किया जाए, है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा, है ठीक है ना, स्पीड। तो चलो, आई विल डाई बिफोर आई सबमिट, ठीक है। तो ये बिफोर वाला तो बहुत आसान है, आप सभी जानते हो, तो ये टाइम की बात कर रहा है। 23 नंबर पे चलते हैं। ही वॉज कॉट इन अ शावर एज ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 23 में, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, क्योंकि ये बता दो एज बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं गड़बड़ा ना जाओ, एज कंफ्यूजिंग है। जब वो स्कूल से रिटर्न कर रहा था तो टाइमिंग की बात होगी, मतलब एज मैनर भी बता दे रहा है। एज देखो बहुत खतरनाक है, एज आपको मैनर भी बता रहा है, मैनर भी बता रहा है, ठीक है, टाइम भी बता रहा है। एज तो बहुत खतरनाक है, कंसेशन भी बता दे रहा है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है, एज से बच के रहना है आप लोग। चलो अब आगे ध्यान दो। 24, ही स्पीक्स बेटर, ही स्पीक्स बेटर देन ही राइट्स। तो फिर यहाँ पे डिग्री की बात हो गई, तो वह जितना अच्छा लिखता है उससे ज्यादा बोलता है, ठीक है। तो 25 पे आ जाओ, ही केम इन व्हाइल आई वाज आउट। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, टाइम की बात। 26 में आ जाते हैं, आफ्टर द ओट। देखो ये जो चीज हम लोग को चल रही है ना, ये बहुत बिल्कुल, अभी हमारे साथ आप एक्सरसाइज कर लोगे, बाद में कब टाइम मिलेगा कब करोगे भगवान जाने। आफ्टर द ओट वाज टेकन द मीटिंग ब्रोक अप। तो क्या बात हो गई जी, टाइम की बात। 27, ही वेप्ट एज इफ। देखो एज इफ आ गया, जल्दी से बताओ, एज इफ मैं बता चुका हूँ, एज इफ, एज इफ जब आएगा तो बिना सोचे समझे मैंने, ठीक है, वो ऐसे रोया जैसे कि एक छोटा बच्चा हो, ठीक है भाई। अपोलो, अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज, देखो एज लॉन्ग एज, ठीक है, द रोमन एम्पायर लास्ट। सिंपल सी बात क्या होगी, 28 नंबर, 28 नंबर एज लॉन्ग एज आया है, तो इसका मतलब टाइम की बात हो रही है। चलिए 29 में चलते हैं जी, क्या हुआ, ही कंसोल्ड, he consoled the unfortunate mother as best he might। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जितना वो कोशिश कर सकता था उतना उसने कोशिश किया। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब मैनर की बात हो रही है, जितना अच्छे तरीके से वो कोशिश कर सकता था, मैनर की बात। 30 नंबर पे, he ran so fast, ठीक है, that I could not overtake him। वो इतना तेजी से दौड़ा कि मैं उसे ओवरटेक न कर सका। ये तो बहुत अच्छा है, बताइए जी, ये रीजन की बात हो रही है, रिजल्ट नहीं, रीजन, रीजन की बात हो रही है कि वो इतना तेज, मैं क्यों से ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत तेजी से दौड़ा। तो रिजल्ट की बजाय यहाँ पे रीजन की बात है, ये रीजन यहाँ ज्यादा बेहतर है, ध्यान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
31 पे आ जाते हैं, 31 नंबर पे आ जाइए। और देखो ये फिर एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने आ गया 31 वाला। He knows that in as much as I have told him, बढ़िया है, in as much as I, तो ये जो that in as much as जो है इसमें क्या होगा, 31 नंबर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसका अगर मतलब समझ जाएंगे तभी कर पाएंगे। इन एज मच एज, देखो आई ही नोज, वह उतना जानता है जितना कि मैंने उससे बताया है। तो जितना एज मच एज आ गया ना, तो सीधी सी बात है, डिग्री की बात हो रही है। तो अब देखो ये आपने पढ़ा ही नहीं, अब इसका मीनिंग समझ। इन द डिग्री दैट, इसका मतलब होता है इन द डिग्री दैट, मतलब उस डिग्री में जितना कि मैंने बताया, तो इन द डिग्री दैट, ठीक है। और इसके लिए एक और इसका सिनोनिमस वर्ड होता है इन सो फार एज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी इस तरह आ जाए तो इसका भी मतलब ये, ठीक है। आगे बढ़िए 32 नंबर पे चलिए। द यंगर मैन हैज मोर मनी देन ब्रेन्स, बहुत आसान है, देन आ गया, सिंपल सी बात है, मैनर की बात हो रही है। 33 पे आते हैं, सिंस यू डिजायर इट, क्योंकि तुम इसे डिजायर करते हो, आई विल लुक इनटू द मैटर, सिंपल सी बात है, रीजन की बात हो रही है, ठीक है। 33 नंबर पे आगे बढ़ते हैं 34 पे। दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड, ठीक है, लिस्ट, अब देखो लिस्ट आ गया, लिस्ट ध्यान करो, एनीवन शुड एस्केप, ठीक है। दे मतलब उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग गार्ड रखा कि कहीं कोई भाग ना जाए। सिंपल सी बात है, अगर कोई भाग ना जाए, यानी यहाँ रीजन की बात हो रही है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसका एक रीजन है, ठीक है। तो ये पर्पस की बात हो रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या पर्पस। आगे बढ़ते हैं, ही सक्सीडेड एल्दो हिज सक्सेस वर नॉट एक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये कंप्रोमाइज की बात हो रही है, सपोजिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 35 नंबर भी जल्दी से सोचिए, 35 नंबर में कंसेशन होता है, ठीक है। मतलब वो सफल हुआ यद्यपि उससे सक्सेस की आशा नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है, सपोजिशन या फिर कंसेशन। 36, द अर्थ इज लार्जर देन द मून, यहाँ पे कंपेरिजन सीधे सीधे हो रहा है, और ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन होगा। तो 36 आप लोग एकदम कर लेंगे। 37 पे आइए, इट वॉज डार्क वेन द, ठीक है, कैनन, क्या है, कैननांडिंग स्टॉप्ड, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मतलब गोले बारूद पड़ना जो है अचानक रुक गया। तो टाइम की बात हो रही है, वेन की बात। और 38, हिज पिटी गेव मी, गेव एयर चैरिटी बिगेन, ठीक है। तो ये भी टाइम की एयर, आप सभी को पता है टाइम की बात करता है, ठीक है, पहले बिफोर। तो 38 नंबर आप सभी को क्लियर होगा, ये टाइम की बात कर रहा है। 39 पे चलते हैं, 39 में क्या होगा, एयर या वर्ड यहाँ ध्यान रखना, मिल्टन का वर्क आने से ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा, वहां पे एयर आया, ठीक है। वेर एवर, एवर एवर में तो सोचना ही नहीं है, प्लेस की बात होगी, जहां कहीं भी वो गया, ठीक है। 40 पे आते हैं जी, ही फेल्ट एज इफ, एज इफ आ गया, एज इफ में तो सोचना ही नहीं है। एज इफ वाला तो मैंने बोला था, जैसे देखो क्या बता दो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैन, जहां पे एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैन, एज इफ और एज दो, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए जी, 41 पे आते हैं, कोशिश करिए सभी लोग 41 पे आइए। सम पीपल एक्ट एज दो, देखो एज दो आ गया, अब फिनिश, देखो लोग ऐसे एक्टिंग करते हैं एज दो दे कुड डू नो रॉन्ग, जैसे वो कभी भी कोई रॉन्ग नहीं कर सकते लेकिन वो करते हैं, तो ये फिर क्या हो गया, मैनर की बात आ गई। 41 भी मैनर की बात आ गई। 42 पे आते हैं जी, 42 बहुत आसान है, फूल्स रश इन वेयर, वेयर जब आ जाए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, तो ये प्लेस की बात होगी। चलिए 43 पे आते हैं, he dared, आगे he dared not steal lest he should be seen, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेस्ट वर्ड है, लेस्ट को बिना सोचे समझे जब लेस्ट आएगा तो यानी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए जी, 43 नंबर में क्या होगा। तो लेस्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, लेस्ट अपने दिमाग में रख लो, पर्पस, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। पर्पज की बात होती है कि कोई चीज ऐसे किया जाता है कि उसका पर्पज हो, कहीं ऐसा ना हो जाए इसलिए ये चीज किया जा रहा है, यानी पर्पज की बात हो रही है। 44 पे आ जाओ, द मूवमेंट वाज चेक्ड बिफोर इट वाज फेयरली स्टार्टेड, ठीक है। तो मूवमेंट उस समय रोक दिया गया जब तक अभी ये शुरू ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ यानी क्या होगा, बिफोर यानी टाइम की बात हो रही है। 45 पे आ जाओ, अ ग्लटन लिव्स सो दैट ही मे ईट, एक जो है भूखा इसलिए जीता है ताकि वो खा सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, 45 नंबर पर्पज की बात, पर्पज, ओके।
46 पे आ जाओ, एवरीथिंग हैपेंड एग्जैक्टली एज हैड बीन एक्सपेक्टेड। ठीक है, हर चीज वैसे ही हुआ जैसा कि सोचा गया था। 46 नंबर सोचे तो मैनर की बात हो रही है, जैसा सोचा वैसा ही हुआ, यानी मैनर की बात हो गई। बहुत अच्छा। 47 रॉबिन्सन क्रूसो वाज पजल्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड व्हाट, व्हेन ही डिस्कवर्ड, व्हेन आ गया तो व्हेन में तुरंत टाइम ही, मतलब अब टाइम की बात हो रही। इनफ इज एज गुड एज फिश। ठीक है, तो अब क्या हो गया जी, ये ध्यान दो, इनफ इज एज गुड एज अ फिश। ठीक है, 48 नंबर, तो एज गुड एज, ठीक है, एज अ फिश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिग्री की बात हो रही है। ओके, आगे ध्यान देते हैं जी। 49 नंबर पे आइए, ही फिनिश द वर्क, ठीक है, एज द क्लॉक स्ट्रक 5। तो ये तुरंत बता देंगे। अब देखो एज तो बहुत ही, एज बहुत धोखा दे रहा है। अब देखो एज, अब टाइम आ गया। ठीक है, अभी तक आपने 3 देखा था ना, अब के बाद टाइम भी आ गया, तो एज थोड़ा सा धोखेबाज है, एज से बच के रहना। एज सुन एज, अब देखो एज सुन एज आ गया, एज सुन एज यू स्टैंड देयर हिज यंग लेडी इज योर लॉफुल वेडेड वाइफ। हाँ, अब ये बहुत बढ़िया है। 50 नंबर, आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा, ये डिग्री की बात हो रही है। एज सुन एज यू स्टैंड देयर, ठीक है, या फिर आप उसको कंडीशन की भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो एज सुन एज मैंने बताया था, तो ये यहाँ पे ना कंडीशन की बात हो रही है कि जब तक तुम वहां पे खड़े रहते हो तो क्या होगा, यानी ये कंडीशन की भी बात हो सकती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, एज सुन एज, ये कंडीशन की बात हो, ठीक है, कंडीशन आप इसे रखो, कंडीशन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में ध्यान दो, इट इज डल इन आवर टाउन सिंस माय प्लेमेट्स लेफ्ट। तो ये तो बहुत आसान है जी। 51 बताइए जी क्या हो जाएगा, तो ये रीजन की बात हो रही है। ठीक है, जब से मेरे जो है प्लेमेट्स जो है छोड़ के चले गए, तब से क्या है, टाउन में सब कुछ डल हो गया, बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग हो गया, आनंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीजन की बात हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट, लेकिन बड़ी बोलना पड़ रहा है। चलो अब आगे ध्यान दें। 52 पे देखो, वाइल आई लिव। ठीक है, तो जब वाइल की बात आ जाती है तो फिर टाइम की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। 53 पे, नो सूनर डिड दिस आइडिया इंटर हिज हेड देन आई कैरीड कन्विक्शन, ठीक है, विद इट। बहुत अच्छा है। ठीक है, 53। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, 53, नो सूनर डिड दिस आइडिया इंटर हिज हेड देन इट कैरीड कन्विक्शन विद इट। ठीक है, बिल्कुल टाइम की बात आप कर रहा है कि जैसा ऐसा हुआ ये चीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, 54 पे आ जाइए। दे हैव गॉन अहेड विद प्लान एल्दो। जब एल्दो आ गया तो बस समझ लो। ठीक है, यद्यपि पब्लिक जो है अपोजिशन कर रही थी, उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, एक तरह से कंट्रास्ट है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, तो ये कंसेशन में आ जाएगा। 55, दे वर कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वाज गिवन। उन्हें कमांड किया गया, भैया रुके रहो, कब तक, जब तक कि सिग्नल नहीं हो जाता है। तो 55 नंबर बताइए जी। बहुत अच्छा है, 55 नंबर, दे वर कमांडेड टिल द सिग्नल वाज गिवन। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये टाइम की बात कर रहा है। ओके, गुड। 55 टाइम की बात कर रहा है, बिल्कुल। 56 नंबर पे आ जाइए, रिच एज ही। अब ये बहुत अच्छा, अगर ये आप लोग बताए तो बहुत बेहतरीन है। बताइए जी, 56 नंबर में आप लोग क्या सोच रहे हैं, 56 नंबर में क्या आप लोग को लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। कं, ना ना, 56 सोचिए। ओके, रिच एज ही इज वन वुड स्कार्सली एनवी, क्योंकि वो रिच है तो इसलिए जो है कुछ लोग बड़ी मुश्किल से उसके साथ जो है एनवी करेंगे। ठीक है,
आप रीजन बोलो, रीजन ज्यादा बेहतर है 56। रीजन इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि देखो ये बता रहा है कि क्योंकि वो रिच है इसलिए बहुत कम लोग उससे जो है नफरत करेंगे, ठीक है, हेट्रेट की फीलिंग रखेंगे। तो ये रीजन की बात कर रहा है, तो ये रीजन ज्यादा बेहतर है 56 नंबर, ठीक है। इसलिए मैं देखिए आप लोग को थोड़ा समझना है, ये नहीं कि कहीं कुछ भी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप समझ जाओगे। चलो आगे ध्यान दीजिए, 57 नंबर पे आओ। ओपन रिब्यूक, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव, ये बहुत बढ़िया है, ये यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। 57 नंबर पे जाइए, यस ये निश्चित रूप से 57 डिग्री है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 58 नंबर पे आ जाए, हैव यू टर्न अ डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आईज ऑन मी लाइक दिस, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए इसमें क्या होगा, 58 नंबर पे ध्यान दें, ठीक है, बिल्कुल पर्पज की बात हो रही है। हैव यू टर्न अ डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस, ठीक है, ओके। आगे बढ़िए 59 नंबर पे आ जाइए, 59 नंबर पे आइए और यहाँ ध्यान दीजिए 59 नंबर में, ही हैड नॉट रेड हाफ अ डजन पेजेस, ठीक है, व्हेन आ गया तो फिर भी टाइम हो गया। 60 नंबर पे आ जाइए, 60 नंबर में माय एल्डेस्ट सन वाज डेड एट ऑक्सफोर्ड, मतलब ऑक्सफोर्ड में भैया पढ़ाया लिखा गया, एज आई इंटेंडेड हिम फॉर द लर्नेड प्रोफेशन, ये एकदम क्लियर है। भैया मेरा इंटेंशन यही था कि मैं उसे ऐसा करा पाऊं, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए किस प्रकार का होगा, 60 नंबर। तो ये एकदम क्लियर, बहुत अच्छा है, रीजन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनका पर्पस था इसीलिए जो है उसको जो है ऑक्सफोर्ड में जो है पढ़ाया लिखाया गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, हिज बिहेवियर वाज सच दैट, उसका बिहेवियर ऐसा था, ध्यान दें, हिज बिहेवियर वाज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका बिहेवियर ऐसा था कि हर किसी ने उसे लाइक किया, ठीक है। रीजन ये सबका सही है, 60 नंबर रीजन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए 61 पे, उसका बिहेवियर सच दैट वाला ध्यान करिए, सच दैट वाले में क्या होगा, उसका बिहेवियर ऐसा था कि हर कोई उसे लाइक करता है, ना ना पर्पज नहीं है, देखिए ये जो है रिजल्ट वाले में आएगा, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, उसका बिहेवियर ऐसा था कि हर कोई उसे लाइक करता था, ठीक है, तो बिहेवियर का रिजल्ट है कंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस है, तो ये रिजल्ट में आएगा, ठीक है। 61 और लोग जवाब दें, चलिए आगे ध्यान दें, थोड़ा पढ़ना है फिर ध्यान देना। 62 पे आइए, आई हैड स्कार्सली टेकन ऑर्डर्स अ ईयर बिफोर, तो टाइम की बात होगी, बिफोर आ गया, सिंपल सी बात है टाइम, ठीक है, बहुत अच्छा। 63 में आएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, रीजन ये है कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। इफ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू सेट देम नाउ, यदि तुम्हारे पास टीयर्स हैं तो भैया तैयार करो अपने आप को कि वो सेट करो, बिल्कुल जितने भी लोग पर्पस बोल रहे हैं एकदम सही है। 63 में एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पर्पज नहीं, सॉरी सॉरी कंडीशन, कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन, ठीक है। इफ आ गया ना, तो यदि भैया तुम्हारे पास टीयर्स है तो उसको भाई बहाओ, तो कंडीशन की बात, बिल्कुल सही है। चलिए 64 पे आते हैं, 64 पे आते हैं, द वर्ड ऑलवेज विल बी द सेम एज लॉन्ग एज मेन आर मेन, दुनिया तब तक वैसी ही रहेगी जब तक कि मनुष्य जैसे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। टाइम की बात हो रही है, टाइम, ठीक है, एज लॉन्ग एज, इसलिए यहाँ पे टाइम, एक साथ जब मैंने पांचों के जवाब दिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को, सारे क्वेश्चंस मैंने इस एक्सरसाइज के करवा दिए हैं, 64 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके बाद से जो बाद वाला है ना 53 एक्सरसाइज, इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ आपको होमवर्क देंगे, कोशिश करते हैं जितना हो सकता है। देखिए साथ में वर्क कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 53 एक्सरसाइज पे है, चलो ध्यान दो 53। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इन अ सेंटेंस, हर क्लास को एक सेंटेंस में एंड से व्हाट वर्क डज इट डज इन सेंटेंस, ये सेंटेंस में कौन सा काम करता है, ये थोड़ा अच्छा है।
तो यानी आपको दो चीज बताना है कि ये कौन प्रकार का एडवर्ब क्लॉज है, चलो वो बता दो, वो थोड़ा नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और ये थोड़ा अच्छा है, मैं एक दो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ तो थोड़ा इसमें आप लोग को भी दिमाग लगाना है। देखो, दैट ही वाज टायर्ड, ऑलरेडी आपके सामने क्लास दिया, तो अब इसको आप इसके मेन सेंटेंस से कनेक्ट करो, तो क्या होगा, क्या आप इसके बारे में, तो आप ये लिख सकते हो, ही वर्कड सो हार्ड, ही वर्कड सो हार्ड, ठीक है, दैट ही वाज टायर्ड, ठीक है, वह इतना कठिन परिश्रम किया कि वो टायर्ड हो गया। तो अब ध्यान दो, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो अगर उसने कठिन परिश्रम किया और टायर्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस होगा, कठिन परिश्रम किया, टायर्ड हो गया। दूसरा देखो, वेयर देखते ही आप समझ के एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है, अब इसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो वेयर ही वाज बोर्न, तो आप ये बना सकते हैं, आई नो वेयर ही वाज बोर्न, मैं जानता हूं कि वह कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आई नो ऐड कर दो, तो ये जो है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। तीसरा वाला ध्यान दो जी, तीसरा वाला एज ही वाज ओल्ड, तो एज ही वाज ओल्ड में क्या, ही एज ही वाज टोल्ड, मतलब देखो जैसा उसे बोला गया, तो आप आई डिड एज नहीं, और भी ले लो, और बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं, आप अपनी भी तरफ से पूरी कोशिश करिए। तो यहाँ क्या बना सकते हैं, ही एक्टेड, हम कह सकते हैं ही एक्टेड एज ही वाज टोल्ड, उसने वैसा ही बिहेव किया, ही बिहेव्ड एज ही वाज टोल्ड, ही लाफ्ड, ही रिएक्टेड, बहुत अच्छा, थोड़ा सा अपना बेहतरीन कोशिश करिए, ठीक है, ही रिएक्टेड, ही वर्कड, बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग कोशिश करेंगे, अब जल्दी जल्दी मैं आप सभी के रिएक्शन का इंतजार करूंगा, और फिर मैं देखूंगा आप लोग क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी समय भी दे रहा हूँ, बाकी लोग अपनी कॉपी में लिखें, अभी कुछ लोग को बोलने का भी मौका मिलेगा, कॉपी में आप लोग लिखना शुरू करें, और मैं आप लोग को, ठीक है, और कम से कम 15 हम आप लोगों से चाहते हैं, सब लोग अपनी कॉपी में थोड़ा फास्ट काम करें, और 15 सेंटेंस बनाएंगे, शुरू के 3 हो ही गए ना, आप लोग को 11 सेंटेंस 12 सेंटेंस और बनाने हैं, जल्दी से बनाइए, और फिर उसके बाद से करते हैं। बहुत अच्छा राजकुमार जी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसे आप लोग 15 सेंटेंस जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में बनाए, कम से कम 15 हम आपको मुंह से सुनना चाहते हैं, फिर उसके बाद से जो है आज की क्लास हम रोकेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आप जितना ज्यादा कर सकेगा, अगर कोई 20 करेगा तो मेरा मन और खुश हो जाएगा उसके ऊपर। तो जल्दी जल्दी कोशिश करिए, आप फास्ट अपनी कॉपी में कम से कम 20 सेंटेंस बनाइए, ताकि ये देखिए, हम एक्सरसाइज पिछली बार गलती कर चुके हैं, हम लोग एक्सरसाइज अक्सर छोड़ देते थे, उसमें दिक्कत हो जाता था, बाद में कोई काम हो नहीं पाता है। बेहतर है कि जो आप हमारे साथ करते चल रहे हैं बहुत तेजी से कर लें, इतना मौका मिला है बेहतरीन कि हम अभी कोई एग्जाम पास में नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस करेंगे यही हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैंने माइक ऑन कर दी है। रितु आप कहाँ थी अभी तक, क्लास में थी कि बाहर थी, आप तो एक बार और आई थी। रितु यू कैन स्पीक। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग करिए, फिर बोलना है सभी, ये सारे आप लोग को करने हैं। सर फिफ्थ वाला whosoever is guilty should confess। यस, ठीक है, जो कोई भी गिल्टी है उसे कन्फेस करना चाहिए, ठीक है। बोलते जाओ, चलो अनुपमा आप पहले बोल दो फटाफट, फिर दिव्या बोल दिया लिखेगी। मैंने सर, whosoever is guilty should confess। ओके चलो, और सब बना लो, अब एक साथ एक लोगों से एक बार में सारा बुलवाऊंगा। चलो दिव्या का पढ़ सर लेते हैं। सारे कंप्लीट कर लेते हैं सर, फिर बताते हैं एक साथ। हाँ कंप्लीट कर लो। दिव्या ने 3 जो लिखा है उसे मैं पढ़ता हूँ। आई विल फॉलो एवरीथिंग व्हाट यू से, बहुत अच्छा। एवरीवन विल बी पनिश्ड हूसोएवर इज गिल्टी, और किसी को दंड मिलेगा चाहे भैया जो गलती किया, बहुत बढ़िया। आई मेट द वुमन हु लाफ्स लास्ट, ओके बहुत अच्छा।
जो सबसे लास्ट में हंसती है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक प्रेजेंट में है जो बाद वाला एक्शन है, ठीक है, और वो एक पास्ट में हो गया, तो ये थोड़ा सा टेंस की गड़बड़ी होगी, बाकी सही है। ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, सभी लोग अपनी कॉपी में फटाफट लिखो, हमारे साथ करिए तुरंत तुरंत फटाफट। देखो इतनी ज्यादा क्वेश्चन आप घर पे बैठ करके यहाँ जल्दी 64 हमने अभी कर लिए, और अब जो है हम एक्सरसाइज 53 कर रहे हैं, कम से कम 20 हमारे साथ हो जाए, फिर उसके बाद आप एक बार घर पे कर लेना, चाहे इतना करके भी छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, चलो हम इतना समझ गए तो बाकी भी हो जाएगा, एक माइंड में आइडिया हो जाता है। लेकिन अपने सेंटेंस, मौलिक सेंटेंस बनाइए, अच्छे सेंटेंस कोशिश करिए। अब कुछ लोग की नेटवर्क इशू है, वो आते जाते रह रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश सब लोग करिए। अच्छा, अब नेटवर्क इशू नहीं रहता ना मेरी तरफ से, आवाज सभी को क्लियर रहती है? यस सर, यस सर। मैं कहूँ ऐसी क्यों नहीं है? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वॉइस क्लियर रह रही है। लेकिन इस बार ग्रामर आप लोग की खूब प्रैक्टिस हो रही है, जल्दी जल्दी। चलो, गुलाब चंद, टीचर्स लाइक हिम बिकॉज ही इज जेनरस। बहुत अच्छा, 7 नंबर, बहुत अच्छा। स्टूडेंट पे बोलो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स लाइक टीचर के लिए बिकॉज ही इज जेनरस। अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। टाइपिंग वाइपिंग में इशू नहीं आ रहा है ना? अब आप लोग को धीरे धीरे हैबिट हो रही है, बहुत अच्छा, आप लोग पूरा पूरा सेंटेंस लिख रहे हो, अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बस 15 तक ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं, है ना? इतना करके भी अच्छा। दिव्या ने और लिख दिया, बिकॉज ही इज जनरस, ही इज लव्ड बाय एवरीवन। ओके, आई विल हेल्प माय सन सिंस यू से सो। ओके, he got the reward as he deserved। ठीक है, अच्छी कोशिश है। कंचन, ये कंचन कहाँ थी आप अभी तक? आवाज जा रही है? सर और करना है? नहीं, बस 15 कर लो, बहुत है, 15 तक कर लो। जरा कर लो, बाकी मैं और लोग भी, चलो लोग बोलते रहो, कुछ लोग टाइप करते रहो, ताकि बात लगातार क्लास चलती रहे, नहीं तो फिर वो खाली खाली बैठने दिखाई देगा। चलो, कौन? नंदनी बोलो, नंदनी उसके बाद का बोलो। अच्छा, 4 से ओके बोलो। सर। सर, सेंटेंस 4, इट इज ट्रू व्हाट यू से। ओके, इट इज ट्रू व्हाट यू से। सेंटेंस 5, whoever is guilty, I am favor of punishment for him. ओके, 6th sentence, he will win prize who laughs last. ये ही विल Win prize who laughs last. थोड़ा सा बढ़िया नहीं बन पाया है, चलो और आगे और कोशिश करिए। नेक्स्ट 7 नंबर। 7, I appreciate him because he is generous. ओके, I will help you since you say so. ओके, ठीक है। He will definitely get job as he deserve. ओके, He अब देखो mended इसमें his इसमें ways. थोड़ा सा गड़बड़, सर डिजर्व्ड लिखा हुआ है। वही गड़बड़ हो गया कि ये पास्ट है और आप विल का भी यूज कर रही हो ना। सर ही गॉट सक्सेस एज ही डिजर्व्ड। हाँ, मतलब एक भी उधर भी पास्ट में रखो, तब वो फिर मैच होगा। Yes sir. हाँ, ठीक है। Yes sir. Got कर दे. हाँ, ठीक है, कोई Okay बात sir. नहीं। 10th और sentence, he mended his ways before it was late. ओके, बस 10 तक ही रहेंगे, क्योंकि और लोग भी Sir, बोलेंगे। ये अच्छा, 11 और सुन लीजिए. As soon as he heard the news, he puzzled. ठीक है, ये सही है। चलो ठीक है, आगे आगे और लोग कोशिश करिए। अच्छा, दिव्या अपना लिख के भेज दी हैं, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड बिफोर इट वाज टू लेट। देखो आई हैड, देखो आई हैड, देखो आई वाज टू लेट। चलो ठीक है, फिर क्या है? एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज शी ब्रोक डाउन।
ये सही है। Sir, he left the house at once as soon as he heard the news. ओके, ठीक है, ठीक है, गुड। Sir, he worked so hard that he soon overtook me. ओके, ठीक है, नंबर बोलते जाइएगा। Yes, sir. 13th है sir. He came back to search his wallet where he had left it. बहुत सही, एकदम सही, करेक्ट। चलो बहुत अच्छा। और लोग बताएं। राजकुमार जी, अब मुझे डर लगता है इस समय लोग सो न गए हों पढ़ते पढ़ते। यस सर। हाँ बोलिए राजकुमार जी, जो बनाए। सर 14 सर। हाँ अच्छा, ये कोमल जी का भी सही। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, आप ऊपर का ही बताइए, मतलब आपके अपने सेंटेंस होंगे ना, क्या है इसमें तो भाई, एक पार्ट दिया, आप अपना बताइए जो आपने बनाया हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 से बताइए। मैं सर, हाँ, अपनी कॉपी में बनाए होंगे ना। मैंने 7 से बनाना शुरू किया था। 7 से बताइए। ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज जेनरस। ओके गुड, ये आगे इट्स बताइए। सीरियस मैटर सिंस यू से सो। हाँ बिल्कुल सही है। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज एज ही डिजर्व इट। हाँ सही है। फिर है ही रीच्ड इन द एग्जामिनेशन बिफोर इट वाज टू लेट। हाँ ठीक है। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज ही रिटर्न्ड होम। ओके, यस सर। बहुत सही, बहुत अच्छी कोशिश है, एकदम कहीं पे ग्रामेटिकली भी मिस्टेक नहीं है। कोमल जी का मैसेज आया है, आई रीच द स्टेशन बिफोर इट वाज टू लेट। ओके सही है। आई नो हाउ ओल्ड ही वाज, नहीं आई न्यू। देखिए दोनों टेंस बहुत ध्यान देना है, आई न्यू हो जाएगा कंटेंट। और एनीवन एल्स, और कौन? रितु बताएंगे, रितु क्या आपने बनाया? मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग अपने मन से एक लोग का और सुनूंगा, एक दो लोग का, अगर जिसने बनाया हो। ठीक है, दिव्या तो अपना सारा टाइप कर चुकी हैं, तो अब उनको बोलने की जरूरत है नहीं है ना। और किसी ने सर सर बच्चे को सर ये प्रैक्टिस तो सबसे बेस्ट तरीके से हो जा रही है, क्लास से भी हाँ। ज्यादा सर। हाँ, Written देखो किया, बोल। आपको जब टारगेट मिलता है ना, तो आप जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, टारगेटेड आप लोग जब करते हैं, देखिए इतना ज्यादा हो गया, अब आप आगे नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। एक एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम कर ले रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, काफी ज्यादा सर, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई हो जा रहा है सभी लोगों का, लगभग मेरे हिसाब से सर, आपके द्वारा जो बताने पर। छोटी छोटी होती है सर, वो फिर राइटिंग में नहीं होगी हम लोग में, उससे थोड़ा सा टेंसेस का हो जाता है सर, वो तो कोई बात नहीं, सेंटेंसेस कोई कनेक्ट बात कर। नहीं। आप लोग फिर भी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, है ना। इतना जल्दी थैंक यू सर। एट वंस आप लोग सेंटेंस बना दे रहे हैं, ये कम मतलब बड़ी बात नहीं है ना, कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं, तुरंत सर बना रहे हैं। 3 सेंटेंसेस और मेरे हैं, आप एक बार लिसन कर लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। सर 13 सेंटेंस, he हम्म, found his book where he had left. ओके गुड। 14, she asked him how old he was. सही, करेक्ट। And 15, if you are diligent you will get TGT job definitely. हाँ ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छी कोशिश। तो आज की क्लास यहीं रोक देते हैं, है ना। और हम लोग ऐसे ही 55 से 11 मतलब 10:55 से 11 के बीच में क्लास को रोकने की कोशिश करेंगे। उसका रीजन ये रहेगा कि टाइमली ओवर हो जाए, और इसी तरह से हम लोग मतलब कोशिश करेंगे हमारी क्लास 50 से 55 मिनट डेली चले। लेकिन हम अपनी क्लास को बहुत देखिए अब फास्ट ही लेके चल रहे हैं। हमने 2 एक्सरसाइज, एक पूरे 64 क्वेश्चन किए, और इसके 15 क्वेश्चन आप सभी के साथ किए। ठीक है, अब बाकी जो इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, इसे कर लीजिएगा आप लोग, अगर समय Yes, मिले sir. तो। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने से आपको एक आइडिया हो गया कि आप कर ले जाओ। अब अगला जो हमारा काम होगा अगली, क्योंकि अभी हम एडवर्ब क्लास को बहुत अच्छे से एंड करना चाहते हैं, तो अगला जो हमारा एडवर्ब क्लास के लिए अभी हम आप सभी को एक्सरसाइज बता दे रहे हैं, तो आपको टाइम रहेगा तो करना, नहीं तो फिर तो हम बताएंगे, कराएंगे ही। अब आप लोग को जानते हैं, आप लोग बैक जाओगे, चैप्टर 3 में आप आ जाएंगे, और चैप्टर 3 में एडवर्ब क्लास का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन ये चूंकि बाद वाला मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको पहले करा दिया। अब जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे, तो वहां पे एक्सरसाइज 24 और कल 24, 25 और 26 हमारा प्रयास होगा करने का। ठीक है,
क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ जो आपने पढ़ा ठीक इसके बाद की प्रक्रिया है। और एक्सरसाइज 23 नहीं करनी है क्योंकि वो बहुत आसान है। उसमें ये बोल रहा है पिक आउट द एडवर्ब क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये तो बहुत आसान है। जब आप क्लास तो बहुत आसान है, क्लास को आपने पहचान ही लिया और आप उसके टाइप भी बता दे रहे हैं। तो अब ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई मतलब नहीं रख रही है 23, लेकिन 24 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है सप्लाई सुइटेबल एडवर्ब क्लास। तो एडवर्ब जैसे यहाँ पे देखिए एडवर्ब क्लास को आपने सेंटेंस में रखा है, अब वहां पे एडवर्ब क्लास आपको ऐड करना है प्रिंसिपल क्लास में। तो अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम कल 3 एक्सरसाइज का प्लान रख रहे हैं, एक्सरसाइज 24, 25, 26। ठीक है, तो कल आप लोग आइए, कल इन तीनों एक्सरसाइज को करके एंड कर देते हैं। फाइन सर। हाँ, Yes, sir. चलिए Thank ठीक you, है sir. फिर। गुड Yes, नाइट sir. टू एवरीवन। Thank गुड you, नाइट sir. सर। Thank you, sir. Good night, sir.